Morning. Welcome in English Reader class. Today I am here to explain chapter 7, A Brush with Magic Power. Magic power means जादुई शक्ति. एक ब्रश जादुई शक्ति के साथ. It means जादुई brush. Got it? Kind-hearted and innocent people are always loved and admired by all. जो दयालु दिल के होते हैं और भोले भाले इंसान होते हैं, हमेशा सब लोगों के द्वारा उनको प्यार किया जाता है और उनकी प्रशंसा की जाती है. हेयर इज़ अ बॉय नेम्ड बिल्लू. यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम बिल्लू है. लुक हाउ ही अर्न्स फेम इन द किंगडम. आइए पढ़ते हैं कि किस तरीके से उसने अपने राज्य में फेम मीन्स प्रसिद्धि प्राप्त की. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ पुअर ऑर्फन बॉय. एक समय की बात है, वहाँ पर एक अनाथ बच्चा जिसका नाम बिल्लू था. हु लिव्ड इन ए स्मॉल विलेज इन रिहान हिल्स. जो रिहान पहाड़ियों, हिल्स मीन्स पहाड़ियाँ, रिहान पहाड़ियों के छोटे से गांव में वह बच्चा रहता था. ऑर्फन पहले भी आ चुके हैं हमारे चैप्टर्स में. ऑर्फन मीन जिसके माता पिता नहीं होते, अनाथ. ही हैड नो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे, कोई दोस्त भी नहीं थे. नो बडी वुड केयर फॉर हिम. कोई भी उसका ध्यान नहीं रखता था. बट ही वॉज सेटिस्फाइड बाई हिज लिविंग स्टाइल. पर वो अपने जीने के तरीके से बहुत संतुष्ट था. ही हैड नो कंप्लेंट्स टू गॉड. उसकी कोई भी भगवान से फॉर हिज मिसफॉर्चून दुर्भाग्य. आप देखिए, वो अकेला रहता था, परेशान था, पर इतनी संतुष्टि वाले स्वभाव का भी बच्चा था कि कभी अपने दुर्भाग्य का भगवान से शिकायत भी नहीं करता था. ही अर्नड हिज लिविंग बाय वर्किंग एज अ लेबरर ऑन अ फील्ड. वह एक खेत में मजदूरी का काम करके अपनी जीविका कमाता था. ही वॉज ऑलवेज कंटेंट एंड हैप्पी. वो हमेशा संतुष्ट रहता था और प्रसन्न रहता था. इन हिज स्पेयर टाइम, अपने खाली समय में, ही वुड सिट अंडर द शेड ऑफ ए ह्यूज नीम ट्री. वो अक्सर नीम के बड़े पेड़ के नीचे बैठा करता था. देयर ही वुड ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स. वहाँ वो पहाड़ों की तस्वीरें, पर्वतों की, नदियों की, और पीपल दैट लुक्ड लाइक, और लोगों की ज़िंदगी के पूरे, मतलब जो उसको आसपास नज़र आता था वो अपनी तस्वीरों में बनाता था. बिल्लू डिड नॉट हैव एनी मनी टू बाय अ पेंट ब्रश. बिल्लू के पास इतना पैसा नहीं था कि वो एक पेंट ब्रश खरीद सके. सो ही यूज्ड ट्विग्स ऑफ बनियन ट्री. तो वो बरगद के पेड़ की टहनियाँ होती थी ना, टहनियाँ आगे पत्ती लगी हुई, तो वो यूज़ करता था. हिज आर्ट वॉज मैचलेस. उसकी कला तो अनोखी थी. मैचलेस मतलब किसी से मिलती जुलती नहीं, अनोखी कला थी. पीपल हु सॉ हिज पेंटिंग्स वर फिल्ड विद वंडर एंड अप्रिसिएशन. जो लोग उसकी तस्वीरें, पेंटिंग्स देखते थे, वो तो हैरानी और तारीफों से ही भर जाते थे. Soon his fame as a painter grew far and wide. जल्दी ही उसकी प्रसिद्धि, एक पेंटर की तरह उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई, दूरी तक और चारों तरफ. वन डे वाइल वर्किंग इन अ फील्ड. एक दिन खेत में काम करने के दौरान, ही फेल्ट वेरी टायर्ड एंड दो ही इट वॉज ओनली आफ्टरनून. देखो, वो खेत में थका हुआ था और अभी दोपहर का ही समय था. फेल एस्लीप, उसको नींद आई. आफ्टर सम टाइम ही स्टार्टेड ड्रीमिंग. उसको नींद आ गई और कुछ समय बाद वो सपना लेने लग गया. इन हिज ड्रीम ही सॉ एन एंजल. उसने एक परी देखी, एक देवदूत देखा. नेम्ड फैनी. उसका नाम था फैनी. फैनी लुक्ड वेरी ब्यूटिफुल. फैनी बहुत सुंदर थी. शी वॉज कैप्टिवेटेड बाय बिल्लूज इनोसेंट फेस.
वो भी बिल्लू के इनोसेंट मतलब भोले भाले चेहरे से आकर्षित हो गई। कैप्टिवेटेड मीन्स आकर्षित हो जाना। ठीक है बेटा। Fanny said, Billu, people appreciate your painting talent, so I wish to give you a paintbrush. फैनी बोली लोग तुम्हारी पेंटिंग्स के तुम्हारे पेंटिंग के गुण के बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं, मैं तुम्हें एक पेंट ब्रश देना चाहती हूँ। दिस इज़ अ मैजिक ब्रश, यह एक जादुई ब्रश है। बाय विच यू कैन ड्रू एनीथिंग यू वांट, तुम उसके साथ जो बनाओगे वो तुम्हें जो तुम चाहते हो वो बनाओ। सेइंग दिस, ऐसा कहकर द फेरी पुट अ ब्रश, फेरी ने वहाँ ब्रश रख दिया नेक्स्ट टू दी बॉय एंड डिसअपीयर्ड, उस बच्चे के नज़दीक ही उस ब्रश को रख दिया और गायब हो गई। बेटे उसकी इस बात कहने का मतलब ये था कि उससे जो तुम ड्रॉ करोगे, जो तुम्हें पसंद है वो बनाओ और वो तुम पालोगे। When Billu woke up, जब बिल्लू जगा, he found a golden brush lying next to him. जब वो जगा उसने देखा कि गोल्डन ब्रश उसके नज़दीक ही पड़ा हुआ है। टू टेस्ट द मैजिक ऑफ हिज ड्रीम, अपने इस जादू भरे सपने को टेस्ट करने के लिए, जांचने के लिए बिल्लू पेंटेड अ प्लेट विथ फिल इट विद राइस। थैंक यू बेटा एंड हैव अ नाइस डे।